अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर किस तरह से करना चाहिए, पेपर करने का क्या तरीक़ेकार होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें। तो ये आप देख रहे हैं एक अदद सैम्पल पेपर है सामने, इसी तरह का आपका आंसर शीट मिलेगी। आपको आंसर शीट का साइज़ बिल्कुल सेम यही होगा, आप लाइंस काउंट कर सकते हैं। इसी तरह के आपके आंसर शीट के लाइंस होंगी, ठीक है। अब एक आंसर शीट में टोटल 20 पेजेस होते हैं, 20 पेजेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने आपको बताया हुआ है कि 20 नंबर का जो एक सवाल होता है वो कम से कम 4 पेजेस का तो लाजमी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 4 पेजेस का अगर आप एक एक सवाल काउंट करें तो 4 5 यानी 5 सवाल के लिए आपको 20 पेजेस कंप्लीट इस्तेमाल हो जाते हैं अगर आपका एक सवाल 4 पेजेस में आए, ठीक है। हाँ, अगर 4 पेजेस से ज़्यादा आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 5-6 पेजेस का कर लेंगे एक आंसर, तो आपको ज़ाहिर है दूसरी शीट भी लेनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से आपका नंबर्स अच्छे आएंगे और आपका एक आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा अगर 5 या 6 पेजेस का होगा। अब वो 20 नंबर के सवाल में हेडिंग्स कम से कम 10 होनी चाहिए, कम से कम 10 होनी चाहिए, इससे बढ़ा ज़रूर सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास हेडिंग्स कम आपकी बुक में हैं, 8 हैं, 7 हैं, तो कोशिश करें उस हेडिंग के नीचे का जो मटेरियल है उसको थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। वैसे तो हेडिंग के नीचे कम से कम भी 6-7 लाइनें होनी चाहिए, जिस तरह आप ये देख रहे हैं सामने हेडिंग के नीचे मैंने 6-7-8 लाइनें लिखी हैं। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल कम है तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर हेडिंग्स कम है तो हेडिंग के अंदर का मटेरियल बढ़ा दें, वरना 10 हेडिंग कम से कम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि पहला क्वेश्चन हम कौन सा अटैम्प्ट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमेशा वो अटैम्प्ट करें जो आपको 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे से पूरा लिख लेंगे, 4 से 5 पेजेस का आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो अच्छी तरह याद हो वही अटैम्प्ट कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे सवाल अटैम्प्ट कर देते हैं, पहले याद तो बहुत अच्छे से होते हैं लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं। अगर वो पहला सवाल अगर वो अटैम्प्ट करेंगे तो अगर उसमें ज़रा सी भी कोई गलती हो जाएगी ना तो वो फिर आगे का पूरा आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन ही पेपर का ख़राब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इकनॉमिक्स का पेपर होता है, ठीक है, उसमें पहला सवाल बच्चे न्यूमेरिकल का सॉल्व कर देते हैं जो सेक्शन सी में आ रहा होता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आ रहा होता है। वो सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा आता है, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में ज़ाहिर है आपको पता है ज़रा सी भी पॉइंट की भी मिस्टेक होती है तो पूरा आंसर रॉन्ग होता है। तो अगर आप पहला सवाल ही मैथ्स वाला कर रहे हैं और उसमें अगर आपके एक तो कोई गलती निकल आए, कुछ हो जाए, तो आपके पूरे पेपर का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें कि इस तरह के जो सवाल है ना वो ना किया करें, ठीक है ना। मैथ्स के अगर मैं बात करूँ कि मैथ्स के तरह के जो सवाल होते हैं ना वो सबसे पहले ना किया करें। अच्छा, इंग्लिश के पेपर में अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे सबसे पहले कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे बहुत अच्छे से याद है और आपको लगता है कि मैं पूरा 2-3 पेजेस का ऐसे कम से कम 3 पेजेस का होना चाहिए ऐसे कर लूँगा अच्छे से, मतलब उसमें अच्छा खासा लिख सकता हूँ, तो कर लीजिए। लेकिन ऐसे में भी क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती हैं, अगर आप अपने वर्ड्स में कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक निकलती हैं, काफ़ी निकलती हैं। तो पहला सवाल अगर आप ऐसे करेंगे तो चेकर को फिर वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाएगा कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो पूरे पेपर में ही ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, तो फिर वो उसी तरह से चेक करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो फिर हर पेपर में होगा ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी होगी। लेकिन क्वेश्चन आंसर क्योंकि आपने बुक से पढ़े हुए होंगे, ठीक है, इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होंगी। अगर आप उर्दू अटैम्प्ट कर रहे हैं, उर्दू में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो ग्रामेटिकल इतनी नहीं होगी ना। और जब आपने बुक से पढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली आप वो बुक वाला ही लिखेंगे और वो तकरीबन सही ही होता है, ठीक है। तो कोशिश करें ऐसा सवाल करें जो पहला इंप्रेशन चेकर को बहुत अच्छा पड़ जाए। क्या आपने तो फुल 20/20 वाला सवाल किया है, पहला सवाल, तो हमेशा पहला सवाल जो अटैम्प्ट करें वो ये दिमाग में रख के अटैम्प्ट किया करें, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप गलती कर जाते हैं, अक्सर बच्चे पेपर देने के बाद आके मुझे कहते हैं मिस मैंने ये गलती कर दी, अब उसका मैं कोई हल नहीं निकाल सकती, मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख के आते हैं। मतलब जो सवाल क्वेश्चन पेपर में जो सवाल नंबर लिखा हुआ है वही यहाँ ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा करें। जैसे मैंने बड़ी सी हेडिंग लिखी है ना क्वेश्चन नंबर, इसके आगे आपने एग्जैक्ट वही नंबर लिखना है जो सवाल क्वेश्चन पेपर में जो सवाल का नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं पहला सवाल
वो आपने लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में नंबर लिखा हुआ है। ये नहीं कि आपका पहला सवाल है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आ जाएं, नहीं, जो पेपर में लिखा हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर, जो भी आप सवाल करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर देख के ध्यान से लिखें। अगर उसका कोई पार्ट है ABCD या 1 2, वो रोमन वाले जो छोटे वाले आई की तरह जो 1 2 लिखे हुए होते हैं, जो भी उसका पार्ट है अगर वो भी है साथ में तो वो भी लिखें, क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर भी साथ में यहीं पे ऊपर टॉप पे क्वेश्चन नंबर बड़ा बड़ा करके लिखें, ताकि चेकर को पता हो कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में जो टॉपिक है, जिस बारे में वो सवाल है, टॉपिक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर दे देती हूँ कि पाकिस्तान स्टडी का सवाल है कि जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी के असबाब बयान करें, ठीक है। तो उसका टॉपिक क्या है, जंग आज़ादी 1857। तो ऊपर ये जो टॉपिक की जगह पे आपने बड़ा बड़ा लिख देना है। ये तो मैंने बस 1 लाइन का टॉपिक लिखा है, आप कम से कम इसको 2 लाइन का कर दें, जंग आज़ादी 1857, ये पूरा इसका टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आपने बताना है कि क्या है, उसका पहले बैकग्राउंड बताना है, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका डेफिनेशन देनी है या उसकी तारीफ़ें लिखनी है, मफ़हूम लिखना है, वो इस तरह से। फिर नीचे वाली हेडिंग जो मैंने दी है ना, इस तरह से हेडिंग डालें, सब हेडिंग कहते हैं इसको। और फिर उसके नीचे कम से कम भी 5 6 7 8 लाइन का हर हेडिंग के नीचे आपका मटेरियल होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप एक पेज में आराम से 2 हेडिंग्स तो आ जाएंगी, ठीक है। एक पेज में 2 हेडिंग आएंगी, इसका मतलब 4 पेजेस में आपकी 8 हेडिंग हो जाएंगी। लेकिन आपको 20 नंबर के सवाल के लिए कम से कम भी 10 हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। इसलिए कह रही हूँ मैं, 5 पेजेस का एक सवाल करेंगे तो आपका B कॉपी भी लग जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि जब B कॉपी लगती है ना तो फिर वो ज़रा आंसर शीट में ना वज़न आ जाता है, मार्क्स के एतबार से भी और वैसे भी वज़न आ जाता है, तो आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जैसे मैंने दोनों तरफ लाइंस बनाई हैं, ये लाइंस वगैरह बनाने का काम पेपर मिलने से पहले का होता है, ये प्रेजेंटेशन में काउंट होता है। इससे मज़ीद और अच्छी भी कर सकते हैं। ये तो मैंने एक जनरल आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया है। इससे अच्छा करना चाहें, वही बात, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पेपर प्लीज़ टाइम के हिसाब से किया करें, टाइम मैनेज करना सीखें।